बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट और क्यूटी क्यूटी बच्चों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। कल तकरीबन हमने कोई 14 के लगभग जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। अब उस सिलसिले को जारी रखते हुए आगे चलते हैं। आज के एमसीक्यूज़ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। पहला है इफ़ डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x देन वाई पी इज इक्वल टू, तो फिर आपने बताना है वाई पी किसके बराबर होगा। आज जितने भी ये एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे वाई पी निकालने के साथ रिलेटेड हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर दो ही तो चीज़ें हैं, एक वाई सी आ जाता है, एक वाई पी आ जाता है, या फिर इसके अंदर जो है ना वो डेफिनेशंस आ जाती हैं, और या फिर जो है ना किस मेथड के अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ भी जो है ना वो इसी से रिलेटेड इसी तरह के होते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इसका वाई पी किसके बराबर है। वाई पी आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। डी वाली रकमों को चूक कर डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो यहां पे आ गया कॉस ऑफ 2x सॉरी। अब यहां पे डी स्क्वायर की जगह पे जब मैं ये पुट करता हूं -2 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस ऑफ 2x, तो ये फेलियर केस हो जाता है, फेलियर केस। अब मैं तो ये लिख रहा हूं ना, लेकिन आपने तो ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं स्टेप कर रहा हूं। तो इसलिए ये फेलियर केस हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर लगेगा x लगने के बाद यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ओहो 2d प्लस ये 0 आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x। तो ये आ गया x ओवर 2 इंटू 1 ओवर d कॉस ऑफ 2x। अब 1 ओवर डी का मतलब क्या होता है? 1 ओवर डी का मतलब इंटीग्रेशन। तो कॉस की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी? साइन ऑफ 2x ओवर 2 और ये 2 मिलके 4। तो इसका आंसर क्या होगा? x साइन ऑफ 2x। x जो है ये हर एक के साथ लगा दें यहां पे, चेंज योर ऑप्शन। आई थिंक कि जो कल क्वेश्चन हमने किया है इससे रिलेटेड, उसके अंदर भी x जो है ये मिस हो चुका हुआ है, वहाँ पे भी आप s लगाएं। क्योंकि मेरा ख्याल है कल मैंने जो MCQs नंबर जो लास्ट डिस्कस किया था, जिसको मैंने 14 का नंबर दिया था, वो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x या कॉस x नाम रखा होगा मैंने। तो 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 इस यहाँ पे आ जाएगा साइन x, ये बनेगा फेलियर केस। तो -1 ओवर 2d और साथ लगाएंगे हम x इंटू साइन x, और साइन x का इंटेग्रल किसके बराबर आ जाएगा? cos x के बराबर। तो वो जो कल वाले जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसके अंदर जो मैंने ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑप्शंस के साथ x लगा लीजिएगा। ये अभी मेरे जहन में आया है क्योंकि जब मैंने ज़बानी इसका एमसीक्यूज़ बनाया था तो उस वक्त मैंने वो x को ज़हनी तौर पे कैलकुलेट नहीं किया, अब सॉल्व करने के बाद पता चला है। ओके, आई थिंक दैट इट इज़ नाउ वेरी मच क्लियर टू यू। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज़ योर राइट ऑप्शन? योर राइट ऑप्शन विल बी सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। Question number 16 is a specially new one for you. I don't think so that this kind of question was given in your chapter number 10. D square plus 4 into y is equal to a goes to x. अब हमने yp निकालना है, तो yp निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको चूक कर नीचे ले आएंगे इंटू a की पावर x
लेकिन हमारे पास तो अगर e की पावर समथिंग होती तो फिर हम d की जगह पे 2, अगर 3 होता तो 3 पुट कर सकते थे। ये तो a की पावर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पे आके हम फंस जाते हैं। फिर यहां पे नॉलेज काम आता है कि आपने किसी तरीके से इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे तो ये आ जाएगा d²+4। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये MCQs, गौर से देखें ज़रा। इसको अगर मैं लिख दूं e की पावर log ऑफ a की पावर x, हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये देखें e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये बनेगा d²+4 इंटू x साइड पे आ जाएगा इंटू log ऑफ a। अगर e की पावर हो और उसका कोएफिशिएंट 2 हो तो d की जगह पे 2 पुट करते हैं। अगर ये e की पावर 3x हो तो d की जगह पे 3 पुट करते हैं। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? log ऑफ a, तो d की जगह पे क्या पुट करेंगे? log ऑफ a होल का स्क्वायर+4। एंड ये कौन सी है जी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, ये CC लिखा गया है, इसको लिखें D। तो D इज द राइट ऑप्शन। इसको हम करते हैं टिक। ये देखिए इसको दोबारा जो है, चूंकि हमने इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो ये दोबारा फिर इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ओके ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। थोड़ा सा फर्क, और वो फर्क क्या है कि अब की बार d²+1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब 2 की जगह पे 3, 4, 10, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आइए इसका yp लिखने की भरपूर कोशिश करते हैं। यह आ जाएगा d²+1, इसको लिखा जा सकता है ना e की पावर log ऑफ 2 की पावर x, तो ये आ गया 1/d²+1 log ऑफ 2 इंटू x। तो फिर d की जगह पे क्या पुट करेंगे? log ऑफ 2 का स्क्वायर+1, और ये दोबारा क्या बन जाएगा? 2 की पावर x। तो आइए देखते हैं कि ये ऑप्शन कौन सी बनती है हमारी। log ऑफ 2 का स्क्वायर+1, तो D, वंस अगेन D इज दी राइट ऑप्शन। इसके ऊपर टिक लगाएं आप। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, 19 बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक जिस तरह ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये सारे MCQs वो 14, 15, 16, 19 ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है फंक्शन yp हमने निकालना है, तो d वाली रकम को चूक कर नीचे ले देंगे d²+2, और इधर आ गया है sin³ x। ठीक 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 ठीक। अब sin³ x का तो हमारे पास भाई साहब कोई चक्कर ही कोई नहीं है, कोई रूल ही नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या करेंगे हम? हमें जो चीज़ यहां पर डिस्टर्ब करती है वो इसकी पावर 3 है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि हम इसकी पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। sin²x हो, cos²x हो, sin³ x हो, cos⁴x हो। ये देखें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है sin3x। ये फार्मूला याद कर ले, बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। 3 sin(x) - 4 sin⁵x। तो यहां से sin³ की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 1/4। 3 sin(x) - sin⁵x। ओके ओके। अब ये yp के बनेंगे दो टोटे, 1 टोटाज में आएगा 1/4, 3/4 आ जाएगा, 3/4 sin(x), और दूसरे टोटे में -1/d²+2 1/4 sin(3x).
डायरेक्ट स्टेप किए हैं मैंने। अब इसका साइन का कोफिशिएंट 1 है तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 साइन ऑफ x। सिमिलरली 1 ओवर इसकी जगह पे क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 साइन ऑफ 3x। अरे भैया 1/4 तो मुझे कॉमन नजर आता है, तो इसको तो कॉमन लेना आप, ठीक है। 1/4 कॉमन लिया मैंने। ब्रैकेट के अंदर क्या आया, -1 में से 2 गए, बाकी रह गया 1, ऊपर आ गया 3 साइन ऑफ x। ये -7 में से 2 गए, बाकी कितने रह गए, -9 में से 2 गए, बाकी रह गए 7, तो -7 तो माइनस माइनस प्लस साइन 3x ओवर 7। तो आइए ढूंढते हैं कि ये ऑप्शन हमारी कहां पे एग्जिस्ट करती है। तो 1/4 साइन ऑफ 3x, गुड साइन 3x ओवर 7। तो फिर क्या किया जाए, b को लॉक कर दिया जाए। तो ये देखें b यहां पे लॉक होने जा रहा है, लॉक डाउन नहीं करना, लॉक करना है। ओके खोखे। इसी तरह जो है अगर यहां पे आ जाता है cos ऑफ क्यूब x भी तो आ सकता है, तो cos ऑफ क्यूब x का फार्मूला जरा डिफरेंट हो जाता है। यह आ जाएगा cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x, तो ये बनेगा 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। यहां से 4 cos ऑफ क्यूब x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब x। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये आ गया, यहां पे फिर मैं लिखूंगा cos ऑफ क्यूब x इज इक्वल टू 1/4, तो ये cos ऑफ 3x और 3 cos ऑफ x आ जाएगा, ठीक। अब आगे जो है ये हम इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/4 इंटू 1 ओवर, पहले डी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos ऑफ 3x, फिर 3 cos ऑफ x, डी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/4 -7 आ जाएगा यहां पे, cos ऑफ 3x ओवर 7, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2 में से 1 गया तो बाकी कितना आ गया, +1, तो ये आ गया 3 cos ऑफ x। तो ये देखें इस तरह की कोई ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट करती है, नहीं करती तो थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। 1/4 और इसको अपन ने माइनस कर दिया, cos ऑफ 3x ओवर 7, 3 cos ऑफ x, तो डी ऑप्शन राइट वन हो गई जी। ओके, अब हम इससे अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ। इससे पहले मैं साइन क्यूब कॉस क्यूब वाले जो है ना वो डिस्कस कर चुका हूं। अब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो फिर इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या है, आइए देखते हैं। निकालना क्या है, हमने वाई पी निकालना है। वाई सी इज सो सिंपल, अगर वो वाई सी पूछता है आपसे तो दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, उसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। असल मसला वाई पी के अंदर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, वाई पी विल बी इक्वल टू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 को डिनोमिनेटर में ले जाओ और साइन स्क्वायर एक्स है। अब हमें स्क्वायर डिस्टर्ब करती है तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2, ठीक। तो 1/2 को बाहर निकाल लें तो इधर आ जाएगा 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 की जगह पे आ जाएगा e की पावर 0x
-1/d² + 1 और इधर आ जाएगा cos ऑफ 2x। तो 1/2, अब 0 की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह पे सॉरी d की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1/1 + e⁻0 सारा सिंप्लीफाई होके 1 आ गया। d² की जगह पे -2 का स्क्वायर पुट करेंगे +1 × cos ऑफ 2x। सो देयरफॉर योर आंसर विल बी 1/2 1 माइनस इधर क्या आएगा, ये cos ऑफ 2x है, इधर cos ऑफ 2x आएगा। ठीक, इधर आ गया -2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -3 क्योंकि वह इसमें से माइनस कर दिया × cos ऑफ 2x। तो आंसर आ गया आपका 1/2 1 + 1/3 cos ऑफ 2x। तो 1/2 ये ऑप्शन जो है ये तो हमने कहीं लिखी नहीं है। 1/2 × 1 + 1/3 cos ऑफ 2x। तो डी ऑप्शन को जो है ये हम बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 1 + 1/3 cos ऑफ 2x। तो दिस विल बी दी आंसर, और इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आई थिंक कि मुझे इसके अंदर भी कुछ चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये यहां पे cos² x आ जाता है, cos² x आएगा तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, अब ये माइनस हो जाएगा। तो 1/2, तो डी ऑप्शन के अंदर चेंज करते हैं हम 1/2 × 1 - 1/3 cos ऑफ 2x। तो इस केस में भी हमारी राइट ऑप्शन क्या बनती है, डी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें, ये डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इधर ऑर्डर 3 है, इधर भी 3 है, ये ऑर्डर 2 है, इसकी पावर 2, ये ऑर्डर 1 है, x की पावर 1। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको क्या कहते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, काइशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर 3 की तो ये होगी ही होगी, ठीक है, और हायर ऑर्डर भी ये होगी ही होगी। लेकिन स्पेशल टाइप क्या है, स्पेशल कंडीशन ये है कि इन तीनों कंडीशनों के साथ साथ इसमें एक अजाफी जो चीज़ है वो काशी वाली है। तो इसलिए हम बी ऑप्शन को जो है वो दुरुस्त मानेंगे और इसके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। ये आपका काशी डिफरेंशियल इक्वेशन में से बन गया। इससे पहले ये जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं वो 10.1 और 10.2 के साथ रिलेटेड थे। अब ये जो है एक्सरसाइज हमारी ये 10.4 और ये 10.3 के अब शुरू होते हैं, जिसके अंदर हम यूसी मेथड का इस्तेमाल किया करते थे। तो यूसी मेथड में वाईपी कैसे सपोज किया करते थे, अब उसकी प्रैक्टिस की बारी आ गई है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है बाय यूसी मेथड, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन किसके बराबर होगा। इसका तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि वाईपी जब आपने लिखना है, जब भी आपने वाईपी लिखना है तो वाईपी यूसी मेथड की बात कर रहा हूं, एक्स की पावर के फार्मूले का तो शोर शॉट आएगा। उसके बाद फिर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को पकड़कर इसके जितने भी पॉसिबल डेरिवेटिव्स बनते हैं वो पॉसिबल डेरिवेटिव्स लेके उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख देना है। तो अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 × e की पावर 2x, उसका क्या आएगा 4 × e की पावर 2x, यानी कांस्टेंट आ रहा है और साथ e की पावर 2x आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ हमने ये बताना है कि इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होगी। तो फॉर्म उसकी ये वाली होगी। आगे k = 1 2 0 क्या पुट करना है ये उसने नहीं पूछा। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट ऑप्शन।
इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं तो 23 के अंदर जो है हमारे पास वाई पी किसके बराबर आएगा, एक्स की पावर के, फार्मूले का तो आना ही आना है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x को करेंगे साइन ऑफ 2x, दो फंक्शन यहाँ से आ गए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, तो सिर्फ दो ही फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, दो फंक्शन आ रहे हैं तो एक के साथ लगा देंगे कॉस, एक के साथ लगा देंगे साइन, बी साइन ऑफ 2x। अब देखें इस तरह की फॉर्म कहाँ पे मौजूद है, कॉस ऑफ 2x चाहिए, यहाँ पे 1 है, ये चॉइस, इसमें x की पावर के इंटू ए कॉस ऑफ x, ये सेम हो गई है, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। नो नेवर, नॉट एट ऑल, x की पावर के, ये है हमारी सही चॉइस जो है, x की पावर के a cos ऑफ 2x b sin ऑफ 2x। तो लिहाजा इसको आप टिक करेंगे, दिस इज दी राइट ऑप्शन। और ये x है, ये राइट ऑप्शन नहीं होगी आपकी। ओहो ओहो, क्रॉस करना था हमने ब्लैक के साथ, ठीक है जी। इसके साथ ही ये वाला लेक्चर जो है ये यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप हमारी वीडियो देखें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।